हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम इन 4 आदतों के बारे में बात करेंगे। अगर आप में भी ये 4 आदतें हैं तो आज के आज ही इनका त्याग कर दो। अगर आपको समय के साथ दौड़ना है, जीवन में सफल होना है, तो आपको अपने अंदर छिपी हुई इन 4 आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये नेगेटिविटी आपको सफलता के रास्ते में आगे नहीं बढ़ने देंगी। ये 4 आदतें आपके करियर, आपकी सोच, आपके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, आपके स्टेटस को एकदम तहस नहस कर डालेंगी। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, समझदार और सर्वगुण संपन्न आदमी बनना है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अपना मूल्यांकन करो कि कहीं ये आदतें आपको भी तो बर्बाद नहीं कर रही हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आदत नंबर 1, एक्सपेक्टेशन। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। दूसरों से उम्मीद करना मतलब धुएं के बादल से बारिश मांगने जैसा है। कुछ लोगों में ये बुरी आदत होती है। जब भी उनके सामने कोई बड़ा काम आता है या कोई प्रॉब्लम आती है, ये तुरंत दूसरों से अपनी मदद की उम्मीद शुरू कर देते हैं। जब आपकी उम्मीद दूसरों से पूरी नहीं होती है तो ऐसे लोगों के आपसी रिश्ते बहुत खराब होने लग जाते हैं। समस्याएं आपके सामने आई हैं, उसका समाधान भी आपको ही ढूंढना है। किसी दूसरे से उसकी उम्मीद करना आप बिल्कुल छोड़ दो। गॉड ने सभी को एक जैसा दिमाग दिया है, केवल परिस्थितियाँ अलग होती हैं। उन प्रॉब्लम्स पर काम करो, सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। वैसे भी कठिनाइयों से काम से क्यों घबराते हो? प्रॉब्लम हमेशा अच्छे मौके लेकर आती हैं। इनसे आंतरिक छिपे साहस और तुम्हारी क्षमताओं को बाहर निकलने का मौका मिलता है। ऐसी कोई समस्या या काम नहीं है जिसे आप सॉल्व ना कर सको। संघर्ष और मेहनत करो। उम्मीदें केवल निराशा और दर्द देती हैं। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो खुद को आईने में देख लो, वो इंसान केवल आप हैं। तो आदत नंबर 2, गलतियां करने से मत डरो। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। जिस किसी को भी काम करते समय ये डर लगता है कि अगर मुझसे गलती हो गई तो समाज क्या कहेगा, बॉस डांटेंगे, लोग हंसेंगे, मैं एक मजाक बनकर रह जाऊंगा, तो आप इस डर को आज के आज ही तुरंत छोड़ दो। क्योंकि ये डर आपको अपंग बना रहा है, हैंडीकैप्ड बना रहा है, आपको कमज़ोर कर रहा है, आगे बढ़ने से रोकता है। हर कोई गलतियों से ही सीखता है। जब कोई काम करता है तो गलतियां भी वही करता है। जो काम करेंगे उनसे कभी ना कभी गलतियां जरूर होंगी। मनुष्य गलतियों का पुतला है। बड़े बड़े आविष्कारक अगर इन गलतियों से डर कर घर बैठ जाते तो आज कोई भी रातों के अंधेरे में काम नहीं करता, उजाले नहीं होते। थॉमस अल्वा एडिसन भी अगर इन गलतियों और फेलियर से डर कर घबरा कर घर बैठ जाते तो क्या लाइट बल्ब का आविष्कार हो पाता? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सैकड़ों बार गलतियां करके टेलीफोन का आविष्कार किया। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आपको आज के आज ही इस डर को, इस गलती को अपने से बिल्कुल अलग करना है। इस डर को बिल्कुल छोड़ दो। आदत नंबर 3, अनावश्यक सोचना छोड़ दो। गिव अप योर बैड हैबिट्स ऑफ ओवर थिंकिंग। मैंने अपनी लाइफ के अनुभव से लोगों में अक्सर ये देखा है कि वे जीवन में कुछ भी नहीं करते हैं। ना तो वे एजुकेशन अच्छी तरह से ले पाते हैं, ना ही कोई अर्निंग करते हैं। डोमेस्टिक हेल्प में भी उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। पेरेंट्स या पार्टनर के पैसों पे खूब ऐश करते हैं, फिर भी उनको दिन रात ओवर थिंकिंग रहती है। उनको चाहे किसी काम की सलाह भी दे दो, लेकिन ये लोग दिन रात ज़रूर से ज़्यादा सोचकर प्लान को बनाते रहते हैं और प्लान से बैक हो जाते हैं। सोचते सोचते समय निकल जाता है। अगर आप सीरियसली काम करना चाहते हैं, सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस आपको क्रैक करना है, सक्सेसफुल बिजनेस बनना है, किसी कंपनी का सीईओ बनना है, तो आज से ही आप ये ओवर थिंकिंग वाली बैड हैबिट को बिल्कुल छोड़ दो। ओवर थिंकिंग वाले केवल सोचते ही रह जाते हैं। इससे हेल्थ भी खराब होता है, माइंड भी स्पॉइल होता है। इस आदत को आज से ही गुड बाय कह दो। जीवन में कुछ करने के लिए एक्टिव एक्शन लो। ओवर थिंकिंग से ख्याली पुलाव बनाकर समय को बर्बाद करना है। आज दुनिया में 21वीं सदी में जो वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रेस हुई है
वो दिन रात एक्टिव रहकर जागकर काम करके ही मिली हैं। क्रांतियाँ हुई हैं, रिवोल्यूशन हुए हैं। ये बदलाव, ये विकास घर बैठे खाली सोचकर नहीं आए हैं। एरोप्लेन, रेलवे, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, डिजिटल वर्ड्स, बुक्स, लाइब्रेरी, ये ओवर थिंकिंग के रिजल्ट नहीं हैं। अब सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत किसी को, करके दिखाओ। आपको ज़रूरत से ज़्यादा सोच की आदत आज ही छोड़ देनी चाहिए। अपनी प्रोग्रेस और देश की प्रोग्रेस में अपना सहयोग दो। आदत नंबर 4, परफेक्शन, बेहतर से बेहतर करने का इंतज़ार, पूर्णता का इंतज़ार। परफेक्शनिज्म में कुछ लोग बहुत साल खराब कर देते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ लोग परफेक्शनिज्म, पूर्णतावाद के इंतज़ार में अपना समय और एनर्जी दोनों ही वेस्ट करते हैं। परफेक्शन के बजाय निरंतर इम्प्रूवमेंट के प्रयास करें। याद रखो, इंसान मरते दम तक सीखता ही रहता है। कभी भी परीक्षा के लिए पूर्णता तैयार नहीं होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये कहकर कि मैं अभी तैयार नहीं हुआ हूँ, अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है, अभी मेरा प्रोजेक्ट अधूरा है। गाड़ी चलाना तब शुरू करेंगे जब पूरी तरह से सीख लूँगा, पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, तभी गाड़ी रोड पर लेकर जाऊँगा। भाई असाइनमेंट तब बनाना शुरू करूँगा जब अच्छे से एडिटिंग और डिजाइनिंग आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं एग्ज़ाम तब लिखेंगे जब अच्छे से तैयारी हो जाएगी। स्टेज परफॉर्मेंस तब देंगे तब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, अनुभव आ जाएगा। भाई तैयारी करने का मिनिमम 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल यही समय होता है। जब भी आपके अंदर थोड़ा सा ये लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो काम को शुरू कर देना चाहिए, एग्ज़ाम लिखना चाहिए। इस प्रकार परफेक्शन के चक्कर में 5 ईयर प्लान मत बनाओ। टाइम बहुत कीमती होता है। इस तरह आपकी पूर्णतावाद के चक्कर में लाइफ और टाइम दोनों खराब होते हैं। आप जहाँ भी हो, जहाँ भी आपको लगता है कि मोर देन 50% तैयारी मेरी हो गई है, काफ़ी कुछ गेन कर लिया है, आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट या फिर एग्ज़ाम को फाइनल टच देना चाहिए। क्योंकि अगर आप पूर्णता के लिए देखते रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे, तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। अभी मेरे अंदर वो बेहतरीन टाइम नहीं आया है, मेरे को और तैयारी की ज़रूरत है। अगर आप परफेक्शन का इंतज़ार करते रहेंगे तो वो बेहतरीन टाइम कभी नहीं आएगा। ऐसे में आपको हिम्मत करके मेंटली तैयार होकर जहाँ हो वहीं से एक्शन स्टार्ट कर दो। जो भी जैसे भी रिसोर्सेज और मौके मिलते हैं आपके सामने, जैसे भी मौके आते हैं उनके साथ आगे बढ़ो, अपने काम पर फोकस करो, परफेक्शनिज्म की आदत को त्याग दो। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।